चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें इसके लिए संख्या ज्ञात करनी है, तो स्टूडेंट कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, तो आपको पता न होना चाहिए 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है। अगर हम बात करें 10 की पावर 2 को, तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 10 गुणे 2, 10 गुणे 10, और 10 गुणे 10 का मतलब क्या होता है 100। 10 की पावर इसी तरीके से 3 की बात करें तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 10 दहम 100 दहम 1000। 10 की पावर 4 हमारा 10,000 के बराबर होता है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। और 10 की पावर अगर हम 5 की बात करें, 10 की पावर 5 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट 1 लाख। ठीक है, तो आप 1 लाख लिख दीजिए। अगर हम 10 की पावर 6 की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ऐसे और भी आप लिख सकते हो। तो चलिए, और अगर हम 10 की पावर 0 की बात करें तो 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके आपको इसको लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम लोग इस ए को लिखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 8 गुणे में 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट 10,000। तो यहाँ पर आप 10,000 लिख दीजिए, प्लस 6 गुणे में 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट 1,000 होगा। 0 गुणे 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, प्लस 4 गुणे 10 की पावर 1 की बात करें तो 10 की पावर 1 का मतलब 1 होता है। 5 गुणे 10 की पावर 0 की बात करें, 10 की पावर 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए 8 को आप 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 इक्के 8। ठीक है, तो वही 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 80,000 लिख दे रहे हैं, प्लस 6 को आप 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 गुणे 1,000 हमारे पास 6,000 आएगा। 0 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4 दाम 40 हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इक्के 5 आएगा। सबको जोड़ करके आप लिख दीजिए, 5 में 0 को जोड़िए तो हमारे पास 5 ही आएगा, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। अब 4 में आप किसको जोड़ोगे 0, तो 4 ही आएगा। अब क्या बचा देखिए, यहाँ पर 0 है। अब आप ऐसे 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग ऐसे करके जोड़ लीजिएगा। तो एक किस वाले स्थान पर है सैकड़े के स्थान पर है, तो सैकड़े के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप ऐसे 3 0 यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सैकड़े के स्थान पर 0। अब देखिए हजार वाले स्थान पर क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 6 में 0 जोड़ोगे 6 ही आएगा। और यहाँ पर 10,000 वाले स्थान पर 8 है, तो यही आप लिख दीजिए। हमारे पास क्या आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 86,045। ठीक स्टूडेंट, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग आसानी के साथ राइट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बी पर चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग बी को ध्यान से देखिए, बी में क्या कहा जा रहा है, बस वही हमें इनको संख्या के रूप में लिखना है। तो 4 गुणे 10 की घात हमें 5 दिया गया है, डायरेक्टली लिखते हैं। अब 10 की घात 5 का मतलब क्या होगा बताइए 1 लाख होगा, तो यहाँ पर आप 1 लाख लिख दीजिए, प्लस 5 गुणे 10 की घात 3, और यहाँ पर 5 गुणे 10 की घात 3 है। तो स्टूडेंट इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, 10 की घात यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब क्या आप समझोगे, जो हमारा 10 की घात 4 वाला है वो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहा होगा 0 गुणे 10 की घात 4, उसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो 0 गुणे 10 की घात 4 वाला नहीं लिखा गया है, यानी कि जो हमारा 10,000 वाला स्थान है वहां पर क्या आएगा 0 गुणे 10 की घात 4। तो ऐसे आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए 0 गुणे 10 की घात 4 यहाँ पर।
जीरो गुणे क्या लिखोगे 10 की घात 4, और 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है 10,000। तो यहाँ पर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, इस बात की सावधानी बरतनी है। आगे देखिए प्लस, अब ए हमारा किस वाले स्थान पर है 10 की घात 3 यानी कि 1000 होगा ना, 5 गुणे 1000 प्लस 3 गुणे 10 की घात 2 का मतलब 10 दाम 100, और यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात 0, 2 गुणे 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है, इसमें हल कर लीजिए। 4 को आप मल्टीप्लाई करो किससे 1 लाख से, तो 4 लाख होगा। देखिए 4 शून्य शून्य 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 4 1 के 4, तो 4 लाख होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट लिख देते हैं, 4 लिख करके 5 जीरो लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए भाई, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, 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 फिर जीरो। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको जोड़ने में समस्या ना आए। ठीक है, चलिए 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5000। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब आप जोड़ लीजिए, इकाई को जोड़िए। देखिए 2 यहाँ पर है, हमारे पास 2 आएगा। अब दहाई वाले स्थान पर देखिए 0 है, तो 0 ही आएगा यहाँ पर। आगे देखिए सैकड़े वाले स्थान पर 3 है, तो यहाँ पर 3 ही आएगा, तो 3 लिख दीजिए। हजार वाले स्थान पर देखिए 5 है, तो 5 यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए 10,000 वाले स्थान पर क्या है भाई, 0 है, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4। इस तरीके से आपको यहाँ पर खासकर सावधानी बरतनी होगी। देखिए 10 की पावर 5 है, यहाँ पर 3, तो यानी कि 10 की पावर 4 वाला हमारा क्या हो जा रहा है 0, और 0 वाले को नहीं लिखा जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग सी वाले को ध्यान से देखिए, इसको भी आपको बहुत 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 ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 3 गुणे 10 की घात 4 दिया है, ठीक है, प्लस 7 गुणे 10 की घात 2 दिया है, प्लस 5 गुणे 10 की घात 0। देखिए 10 की घात 4 के बाद 10 की घात 2 यानी कि 10 की घात 3 नहीं दिया है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट कि नहीं लिख सकते, आप बताइएगा। 3 गुणे 10 की घात 4, और यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, 0 गुणे हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3, ऐसा लिख सकते हैं भाई, तो लिख दीजिए यहाँ पर 7 गुणे 10 की घात 2 प्लस 5 गुणे 10 की घात 0। हल कर लीजिए। 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणे में 10,000, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग 10,000 राइट कर दिए, प्लस 0 गुणे 10 की घात 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की घात 3 का मतलब 1,000, तो यहाँ पर 1,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर लिखा। प्लस 7 गुणे 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 का मतलब 100, और 7 गुणे 100 करेंगे तो 700 हो जाएगा। 10 की घात 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर जो 1 वाला है वो भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 होगा, फिर 5 गुणे 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मान 1, यहाँ पर 5। आप देख सकते हैं 10 की घात 2 के बाद 10 की घात 0 यानी कि 10 की घात 1 हमारा क्या है, गायब है ना, तो इसको हम लोग 0 गुणे 10 की घात 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए। जोड़ लीजिए, 3 गुणे 10,000 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30,000, तो यहाँ पर आप 30,000 लिखिए, यहाँ पर ऐसे 0 0 0 लिख लीजिए, यहाँ पर आप 700 लिखिए, यहाँ पर 0 0 लिखिए, और यहाँ पर 5 ऐड कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए क्या आएगा, जोड़िए 5, यहाँ पर 5 ही आएगा, उसके बाद दहाई के स्थान पर 0 आएगा, सैकड़े के स्थान पर 7 आएगा, हजार के स्थान पर 0 आएगा, और 10,000 के स्थान पर क्या आएगा स्टूडेंट 3। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया 30,705, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ विशेष जगहों पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा सावधान होकर के सॉल्व करना। चलिए हम लोग डी पर चलते हैं और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग डी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है 9 गुणे 10 की घात 5 प्लस में 2 गुणे
10 की घात 2 प्लस में 3 गुणे 10 की घात 1। हल करते हैं। देखिए 10 की घात 5 है, यानी कि 10 की घात 4 नहीं है, 10 की घात 3 नहीं है, तो उसको हम 0 के साथ लिखेंगे। 10 की घात 5 प्लस 0 गुणे 10 की घात 4 प्लस 0 गुणे 10 की घात 3 प्लस, अब यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात 2 है, राइट कर लीजिए, प्लस 3 गुणे 10 की घात 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए। और देख सकते हो जो हमारा इकाई वाला स्थान है 10 की पावर 0 है, वो भी नहीं है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। चलिए हल कर लीजिए। 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है 1 लाख, तो आप यहाँ पर 1 लाख लिख लीजिए। चलिए 0 गुणे 10 की घात 4, और 10 की घात 4 का मतलब स्टूडेंट क्या होता है 10,000, तो यहाँ पर आप 10,000 लिख लीजिए, प्लस 0 गुणे 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है 1,000, तो यहाँ पर आप 1,000 लिखिए। यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 100, और 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट 10, और 10 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। हल करिए। 9 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 9 लाख, या फिर मल्टीप्लाई करिए 9 शून्य शून्य 9 शून्य शून्य 9 शून्य शून्य 9 शून्य शून्य और 9 शून्य शून्य 9 1 के 9। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 9 लाख हो गया। आगे देखिए 0 को आप 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो लिख दीजिए आप यहाँ पर 5 जीरो लगा, 4 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से लगा दीजिए, इससे आपको जोड़ने में सुविधा होगी। यहाँ पर भी 0 लिख दीजिए, प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब देखिए जोड़ लीजिए, भाई इकाई के स्थान पर 0 ही है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। दहाई के स्थान पर 3 है, तो 3 आएगा। सैकड़े के स्थान पर 2 है, तो 2 आएगा। आप ऐड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास क्या आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 9,230 आ गया। ठीक स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।